नमस्कार आप सभी को। पहाड़ों में एक और एक दिन की शुरुआत। आज का मौसम आप देख सकते हैं, बादल छाए हुए हैं और सुबह से ही हल्की फुल्की बारिश लगातार हुए जा रही है। और मॉर्निंग से ही आज तेज़ी से खाना बनने का जो प्रोग्राम था वो शुरू हो गया था, क्योंकि आज शादी है और बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। तो काफ़ी मात्रा में आज खाना बनने वाला है और बहुत सारी वैरायटी बनने वाली है। तो इस वजह से सुबह से ही जो खाना बनाने वाले आए हुए थे और लगे हुए थे। और यहाँ दीपा दीदी घर की सफाई करते हुए, ये भाभी देखो परात में चाय बांट रही है सबको। मैंने ऐसा कर दिया भाभी फिर सुबह नहा धो के तैयार हो जाती हैं और पूजा करती हैं। और फिर एक एक करके सभी लोग तैयार हो गए थे। ये चेतू, ये भूमि और ये सिद्धि और ये मैं, हम लोग सब शादी के फंक्शन के लिए तैयार हो गए थे। और यहाँ पे स्टेज भी लग गया था जहाँ पे जयमाला होने वाली थी। ये डोली और यहाँ पे रिबन लगाया गया था। और यहाँ पे नीलम भी तैयार होके आ गई थी। और नीलम के ससुराल में से कुछ लोग आए थे जो पहले घर में ये थोड़ी बहुत पूजा होती है ये करवाते हैं। दुल्हन को कुछ चीज़ें वो दे के जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं और फिर बाद में वो जब लौटते हैं बारात लेके आते हैं। यहाँ पे बुआ जी भी बारातियों के स्वागत के लिए बिल्कुल रेडी थी। और यहाँ पे रास्ता रोकने के लिए दुल्हन की सहेलियाँ और बहनें खड़ी हैं। और देखते ही देखते बारात आ गई दरवाजे पे। वो छाता के नीचे दूल्हा है ना? हाँ छाते के नीचे। और यहाँ पे लड़की वाले पूरे तैयार थे बारातियों के स्वागत के लिए। और इस तरफ से धीरे धीरे करके बाराती आते जा रहे थे। और यहाँ पे टीका लगा करके बारातियों का स्वागत किया जा रहा था और साथ में नेक भी दिया जा रहा था। और फिर दूल्हा भी दरवाजे तक आ पहुँचे और यहाँ पे दूल्हे का स्वागत किया जाता है, आरती उतारी जाती है, टीका लगाया जाता है। और यहाँ पे एक रिबन बांधा गया था जो कि दूल्हे को ही काटना था और जिसके बदले में जितनी दुल्हन की सहेलियाँ और बहनें हैं वो नेक मांगती हैं दूल्हे से। और यहाँ पे उसके बाद कुछ हंसी मजाक भी चलता है, कुछ बार्गेनिंग वगैरह भी चलती है। और यहाँ पे जब बार्गेनिंग चल रही थी तो लड़के वाले लड़की पक्ष की जो दुल्हन की सहेलियाँ और बहनें थी उनको हटाने के लिए यहाँ पे स्प्रे का यूज़ करते हैं। रिबन काटने के बाद ये रिवाज है कि दूल्हे को डोली में बिठाकर ही मंडप तक लेके जाया जाता है और दुल्हन के घर वाले दूल्हे को डोली में बिठा करके मंडप तक लेके जाते हैं। दूल्हे को मंडप तक लेके आने के बाद यहाँ पे पुजारी जी फिर पूजा आरंभ करते हैं। और भीड़ कितनी आप देख सकते हैं, क्योंकि अब घराती और बाराती सब मिल गए थे एक ही जगह पे। तो कल जितनी भीड़ थी उसके डबल लोग आज यहाँ पे थे और सब खुश होकर के शादी में शामिल हो रहे थे। और यहाँ पे खाने पीने का प्रोग्राम भी शुरू हो गया था और यहाँ पे फिर पूजा आरंभ हो गई।
और फिर गोधन भैया, मैं और बुआ जी भी खाना खाने के लिए यहाँ पे आ गए थे और काफ़ी अच्छा लंच था। और बीच बीच में यहाँ गली में से गाय भी बराबर निकलती जा रही थी, क्योंकि यही रास्ता है इनके निकलने का। और फिर जयमाला के लिए नीलम को यहाँ पे मंडप तक लेके आते हैं, जहाँ पे स्टेज बनाया हुआ था वहाँ तक नीलम को लेके आते हैं। और फिर होती है जयमाला। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को मालाएं पहनाते हैं। और उसके बाद सभी दूल्हा दुल्हन के साथ बारी बारी से फ़ोटो खिंचवाते हैं। यहाँ पे भाभी भैया फ़ोटो खिंचवाते हैं, उसके बाद बुआ जी, फूफा जी, माही फ़ोटो खिंचवाते हैं, और फिर दीपा दीदी और दूसरी दीपा दीदी और उनकी फैमिली, और फिर मैं और गोधन भैया भी जाते हैं दूल्हा दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। इसके बाद दूल्हा दुल्हन लंच करते हैं और दूल्हा पहली बार अपने हाथों से अपनी दुल्हन को खाना खिलाता है और दुल्हन भी अपने हाथों से अपने दूल्हे को खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद दुल्हन को घर के अंदर लेके जाया जाता है और दूल्हे को मंडप पे लेके जाया जाता है, क्योंकि इसके बाद पूजा शुरू होने वाली है। और यहाँ पे शादी की जो पूजा होती है, रस्में जो होती है वो शुरू हो जाती हैं और कुछ देर के बाद दुल्हन को भी मंडप तक लेके जाया जाता है। और इस तरीके का रिवाज है वहाँ पे। इस तरीके से दुल्हन को दरवाजे से उल्टे तरफ को मुँह कर करके बाहर निकाल ले जाते हैं मंडप तक। आप क्यों आ रहे हो बताइए, मोड़ बताइए।
और शादी की जो पूजा है उसमें अब दुल्हन भी शामिल होती है और दुल्हन के भाई और भाभी जो कन्यादान करने वाले हैं और उनकी मम्मी सब इस पूजा में अब शामिल होते हैं और धीरे धीरे करके एक एक रस्म पूरी की जाती है। और ये जो किरण भाभी नीलम के हाथ में पहना रही है इसको पौंजी बोलते हैं, जो कि उत्तराखंड में जो दुल्हन होती है वो ज़रूर पहनती है। ये वहाँ का ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। और यहाँ पे फिर दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाता है। और मौसम आप देख सकते हैं, आसमान कितना साफ़ है और सुबह कितने सारे बादल थे और जैसे ही दिन चढ़ता जाता है सारे बादल छट गए थे और बहुत ही सुहावना मौसम हो गया था। और भैया भाभी फिर मंडप से घर के अंदर आ गए थे क्योंकि अब फेरे शुरू होने वाले थे और जो लोग कन्यादान करते हैं वो फेरे नहीं देखते हैं, ऐसा वहाँ का रिवाज है। और यहाँ पे फिर फेरे शुरू हो गए थे। फेरों के बाद पंडित जी यहाँ पे दूल्हा दुल्हन से शादी के जो वचन होते हैं वो लेते हैं। मंडप में जो पूजा चल रही थी वो संपन्न होने के बाद अब घर के अंदर पूजा शुरू होती है। घर के यहाँ पे जहाँ पे पूजा पिछले कई दिनों से चल रही थी और एक अखंड ज्योति जो यहाँ पे जलाई गई थी उसके आगे यहाँ पे फिर पंडित जी दूल्हा दुल्हन को लेके आते हैं और फिर यहाँ पे कुछ पूजाएं फिर चलती हैं। पूजा के बाद दूल्हा दुल्हन को वापस मंडप तक लेके जाया जाता है।
और यहाँ पे दुल्हन अपने भाइयों से विदाई लेती है और फिर उसको डोली में बिठा करके एक बार घर से विदा किया जाता है और फिर वापस डोली घुमा करके अंदर लाया जाता है। और फिर वापस दूल्हा दुल्हन को घर के अंदर लाया जाता है और वो हर दहलीज में अपना माथा टेकते हैं। दूल्हा दुल्हन को वापस मंडप में लाया जाता है और घर की जो भाभियाँ होती हैं वो उनको आशीर्वाद देती है। घर के जितने बड़े होते हैं वो दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं। और इसके बाद दुल्हन को डोली में बिठा करके उसके ससुराल विदा कर दिया जाता है। डोली में ही दुल्हन को नीचे सड़क तक ले जाया जाता है और उसके आगे दुल्हन को गाड़ी से दूल्हे के घर तक ले जाया जाता है। और ये थी उत्तराखंड के पहाड़ों की शादी। इस तरीके से यहाँ पे रीति रिवाज जो है वो जितना ब्लॉग में मैं दिखा सकती थी मैंने दिखाने की कोशिश की और बहुत ही सादे तरीके से सिंपल तरीके से होती है यहाँ की शादी, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी। प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादे और बहुत ही प्यारे लोग होते हैं यहाँ।